पैरेलल लाइंस बन रही है और बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, गिरने वाले शेयर एकदम कम तादाद के। लेकिन अब थोड़ी शेयर से रिलेटेड बात और बाजार पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हेड अजय बोरके जुड़ चुके हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बाजार में जिस तरह की रैली अजय देखने को मिल रही है, क्या आपको लग रहा है वी हैव रन अहेड ऑफ आवरसेल्व्स? मार्केट में तेजी बहुत ज्यादा आ गई, अनप्रेसिडेंटेड जो रैली आई है, क्या थोड़ा सा कॉशियस हैं अब आप? मेरे ख्याल से बाजार में जो ये बहुत जोर से उछाल आया है 7-8 सेशन से, बेसिकली उसमें ये डिस्काउंट हो गया है कि द इंडियन इलेक्ट्रेट विल बी रिटर्निंग अ डिसाइसिव मैंडेट इन फेवर ऑफ वन पर्टिकुलर पार्टी। आई थिंक ये डिस्काउंटिंग मेरे ख्याल से मार्केट में काफी सारा हो गया है। दूसरा यह है कि एफआईज ने इन द लास्ट वीक इटसेल्फ अराउंड $498 मिलियन का बाइंग किया है इक्विटीज में, और रूपी में जो स्ट्रेंथ हमें दिखाई दी है, $1.67 बिलियन का इनफ्लो सिर्फ लास्ट वीक में रूपी में आया है, नेट डेट फ्लोज में आया है एफआई से। और अगर हम 1 जनवरी से देखें तो $5.57 बिलियन का इनफ्लो एफआई डेट फ्लोज में आया है, और इक्विटीज में टोटल $900 मिलियन का इनफ्लोज आया है। तो स्ट्रेंथनिंग रूपी के कारण आई थिंक एफआईज का फ्लो काफी हमारे यहाँ आ रहा है। और दूसरा कि पोस्ट 16 मई डिसाइसिव मैंडेट के कारण। लेकिन मेरे ख्याल से दो या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला है कि जो फ्लेयर अप बिटवीन रशियन फेडरेशन एंड वेस्ट में बना हुआ है क्रीमिया को लेके, वो मेरे ख्याल से हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि संडे में क्रीमियन प्रोविंस के पार्लियामेंट का ने कहा है कि रेफरेंडम होगा और उसका इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट्स पे आ सकता है। दूसरा, आई थिंक एल नीनो के फियर्स अभी काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इस साल हमने बहुत ही स्ट्रांग खरीफ प्रोडक्शन देखा है। राबी में हम देख रहे हैं कि मध्य महाराष्ट्र में, मराठवाड़ा में, साउथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में काफी बरसात हुई है, अनसीजनल रेन, जिसके कारण इंपैक्ट राबी प्रोडक्शन पे आ सकता है। और तीसरा बात यह है कि काफी सारे कैपिटल गुड स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स जो है उनमें हमने 25 से 35% का उठाव देखा है सिर्फ एक महीने में। अभी भी मेरे ख्याल से अगर आप ग्राउंड में जाके देखेंगे तो काफी अप्रूवल सीसीआई ने दिए हैं 6 लाख करोड़ के, लेकिन प्रोजेक्ट्स में अभी एग्जीक्यूशन शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज एवरीवन इज वेटिंग फॉर द असेंडेंस ऑफ न्यू गवर्नमेंट और उनके पॉलिसीज देखना चाहते हैं। इन्फ्लेशन अभी भी मेरे ख्याल से 8% से ऊपर ही है। सीपीआई इन्फ्लेशन वो कम होते जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बाजार बैलेंस्ड है। आई एम पॉजिटिव, बट आई वुड एडवाइस एक्सट्रीम कॉशन, एंड आई वुड एडवाइस इन्वेस्टर्स टू कम एंड बाय ओनली ऑन डिप्स। डिप्स पे खरीदने, ये राय आती हुई साफ तौर पर दिख रही, क्योंकि एक अच्छा मूव बाजार में तेजी का आ चुका है, तो थोड़ा सावधान रहने में हर्ज नहीं, ऐसा मानते हैं अजय। लेकिन अजय, चूंकि इलेक्शन का वक्त है और बाजार में लोग स्टॉक्स खरीदना चाहते हैं, और आप भी कह रहे हैं कि डिप्स में खरीदारी कीजिए, और हमने एक खास सीरीज शुरू की है, वो है इलेक्शन स्टॉक्स की। कौन से ऐसे शेयर हैं जो इलेक्शन का रिजल्ट कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, लेकिन निवेश के लिहाज से इन लेवल्स पर 6550 की निफ्टी पर भी अच्छे हैं, ऐसे स्टॉक्स आपसे लेना चाहता हूँ। बताइए कोई 2 स्टॉक जो आप रिकमेंड करना चाहेंगे इन्वेस्टर्स को। अनिल, मेरे ख्याल से 2 लार्ज कैप्स मैं रिकमेंड करूंगा। एक सबसे पहले एचडीएफसी बैंक रिकमेंड करूंगा। इसका कारण ये है कि गत महीने में हमने जो दूसरे लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, एक्सिस और आईसीआईसीआई बैंक, उनमें तकरीबन 25% का उठाव देखा है। एचडीएफसी बैंक ने अंडर परफॉर्म किया है गत महीने में, रफली अराउंड 10-12% ही चढ़ा है। और उसका कारण ये है कि उस पर एक ओवरहैंग है, और वो ओवरहैंग है कि एफआईपीबी में उनका एक एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि फॉरेन होल्डिंग बढ़ना चाहिए। वो प्रपोजल लॉ मिनिस्ट्री के पास रेफर किया गया है, और ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि नए गवर्नमेंट आने तक एफआईपीबी के मीटिंग्स रुकने नहीं चाहिए। तो अगर लॉ मिनिस्ट्री का पॉजिटिव अप्रूवल आ गया और एफआईपीबी के मीटिंग 16 मई के पहले हो गए, तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्रपोजल पारित हो सकता है, और उसके कारण जो एफआईज को कभी लेने में दिक्कत है, दे कांट बाय राइट नाउ बिकॉज ऑफ बैन फ्रॉम आरबीआई, आई थिंक दैट विल गो, और उसमें काफी उठाव आ सकता है। फंडामेंटली भी बैंक काफी स्ट्रांग है, एनपीए लेवल्स एक्सट्रीमली निग्लिजिबल है, प्रोविजनिंग लेवल एक्सट्रीमली हाई है। तो मेरे ख्याल से अगले 1 साल के लिए एचडीएफसी बैंक पहला नाम होगा। दूसरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आपने कहा इलेक्शन पिक, काफी सारे नेगेटिविटी इस कंपनी के बारे में हमने सुनी है। कंपनी का भाव 796 तक नीचे गया था। अभी हमने गत कुछ सेशंस में उठाव देखा है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक ये एक कंपनी है जिसमें फंडामेंटली
one can take a bet with 1 to 3 year perspective. तो HDFC बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज लार्ज कैप्स में आई वुड रिकमेंड. अगर आपने मिड कैप कहे तो मिड कैप में मेरे ख्याल से कंपनीज लाइक पिडिलाइट इंडस्ट्रीज और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज. पिडिलाइट में वी आर लुकिंग एट अपसाइड ऑफ अराउंड 15% फ्रॉम करंट लेवल्स एंड ब्रिटानिया में अपसाइड ऑफ अराउंड 25%, 1110 rupees from the current levels. In FMCG space, mid-cap FMCG space, in banking, ING Vaishya Bank, जहाँ पे 650 का 1 year का टारगेट हमारे बैंकिंग एनालिस्ट का है, और PI Industries and Z in agrochemicals and in media sector, and NIT Technologies in mid-cap IT sector, Infosys and Mahindra Tech Mahindra and Wipro in large-cap IT space, Dr. Reddy's and Glenmark in large-cap pharma space. ऑल राइट, चलिए तो होल लिस्ट ऑफ स्टॉक्स आपको यहाँ पर सुझाई है जिन्हें HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों उनकी टॉप इलेक्शन पिक. मिड कैप स्टॉक्स में अगर आप एक्सपोजर ढूंढ रहे हैं, ING वैसे, पिडिलाइट, ब्रिटानिया, इन स्टॉक्स पर आपकी नजर होनी चाहिए. IT में NIT टेक महिंद्रा, विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स जो अजय की फिलहाल बाइंग लिस्ट पर है. लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी अजय बोरके से ये चर्चा जारी रहेगी. Macroman Premium Inners presents Macro Stocks. चाय? ये सब तुम शाही पुलाव के लिए कर रहे हो ना? 49 साल से रोज यही तो खा रहे हो. श्री लाल महल है तो 49 साल कट गए, वरना 49 दिन भी काटने मुश्किल होते. जाओ, नहीं बनाती मैं तुम्हारा शाही पुलाव. 49 के 50 भी तो करने हैं. गोल्डन जुबली मनानी है ना. खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस. श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस. खिले खिले दाने, खिले खिले आप. इश्क के जैसा जुनून है ये, कुछ लोग इसे दीवानापन भी कहते हैं. रात दिन खाते पीते सोते जागते बस वही. दीवानों की तरह जिसे चाहा, ख्वाबों ख्यालों में देखा. अब तो यही चाहत है, यही इश्क, यही जुनून, यही दीवानापन. प्रतीक ग्रुप, मंजिलें और भी हैं. ये हाँ? मेरा है ये ज्वेलर्स. मेरा भी ज्वेलरी शॉप है. अच्छा हाँ. मेरा रेडियो जिंगल. अच्छा, आप एडवर्टाइजिंग नहीं करते? करता हूँ ना. किधर? 1 मिनट, वो मेरा ऐड. श्री विद्या ज्वेलर्स आज नेशनल टीवी पे. हाँ, महंगा होगा. नहीं, रेडियो जितना. अमागी द्वारा आप अपने शहर में टॉप टीवी चैनल्स पे कम बजट में भी एडवर्टाइज कर सकते हैं. अपने ब्रांड टीवी पर ले आइए, हमें कॉल या SMS कीजिए. अमागी, स्मार्ट एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी. आँखों में बसा के मैं तुझको, खुद को घर छोड़ आया. कुछ तोड़ाया, कुछ जोड़ाया, मैं खुद को घर छोड़ आया हूँ. एक पल मिला है वक्त से, मुट्ठी में भर लिया उम्मीदों का ताज. आम की मिठास अब और भी खास. सिप इंडिया सिप, मैंगो सिप. Get the best benefits for you and your family. With a specially designed health insurance cover, National Mediclaim Policy. For online purchase, log on to www.niconline.com. National Insurance Company. Thoda simple socho. Insurance is a subject matter of solicitation. अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें ऊपर वाला मिल जाए और कुछ पूछने के लिए कहे तो तुम क्या पूछोगे? मेरे बच्चों का फ्यूचर, और मैं कॉर्पोरेट में ही जॉब करता रहूंगा या फिर मेरी खुद की भी कंपनी होगी. और कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा? बच्चों का, मम्मी पापा का. बस यही कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहूँ. इस सब के लिए ऊपर वाले को क्यों परेशान करना? यस आई कैन चेंज है ना. अब आप जान सकते हैं अपने जीवन की हर घड़ी, हर पल, यानी अपने जीवन का मासिक फल और उपाय, और कर सकते हैं अपने जीवन को सुखमय. यस आई कैन चेंज मंगवाने के लिए फोन करें 01144191919.
जिंदगी एक कदम आगे चलती है जब लक साथ हो। लक्स कोसी अपना लक पहनकर चलो। कांग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है। जमाई राजा मिलोगे नहीं? क्यों, बेटी हुई है इसलिए? तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है बाम और मेडिसिन का अधूरा ट्रीटमेंट। फ्लेमिंगो ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट, इसमें है इंपोर्टेड लॉन्ग लास्टिंग हीटिंग कॉइल जो मसल की टिश्यूज को कंसिस्टेंट हीट पहुंचाए, आपको देख पेन से लंबा आराम, करे दर्द का पूरा ट्रीटमेंट। फ्लेमिंगो ऑर्थोपेडिक हीट बेल्ट। थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है बाजार में। लाल निशान में पहुंचते हुए 21,900 के पास है। सेंसेक्स 20 अंकों की कमजोरी, निफ्टी 10 अंक कमजोर 6,525 पर। मिड कैप शेयरों में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। एकदम फ्लैट कारोबार मिड कैप इंडेक्स में हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा मिड कैप शेयरों में आती हुई दिख रही है इस वक्त। ये है संकेत। प्रभुदास लियादव के इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी हेड अजय बोड़के हमारे साथ है। अजय साफ तौर पर कह रहे थे कि बाजार में थोड़ा सावधान रहना चाहिए अब, क्योंकि जिस तरह का रनअप हो चुका है। अजय ये बताइए कि इलेक्शन के पहले कितने करेक्शन की आप उम्मीद कर रहे हैं, और कितना करेक्शन हो जाए, किस लेवल पर आ जाए तो आपको बड़ा कंफर्टेबल रहेगा, फिर से खरीदारी करेंगे? मेरे ख्याल से 6400 का पहला सॉर्ट ऑफ लेवल हम देख रहे हैं यहाँ से। उस लेवल पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंड आई थिंक विद मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव आई थिंक अगर उस लेवल तक बाजार धीरे धीरे करेक्ट करके आ जाए तो सिलेक्टिवली आई थिंक द स्टॉक्स दैट आई मेंशन्ड one could start looking at a medium investing in them in the medium term perspective. ऑलराइट, चलिए तो 6400 जिस तरह से अजय ने यहाँ पर ये ट्रेड किया वो लेवल होगा जिसको आपको देखना होगा अजय। लेकिन मिड कैप स्टॉक्स में हमें देखा है ऑफ कोर्स एक कल रिकवरी आई थी, लेकिन आज फिर से एक बार फ्लैट कारोबार होता है। अगर मिड कैप इंडेक्स पर अगर आप नजर डालें, कोई आपके चुनिंदा ऐसे स्टॉक्स जिन स्टॉक्स की आपने चर्चा की उनके अलावा आपको लग रहा है मिड कैप में, क्योंकि आईटी स्टॉक्स अगर आप देखें हेक्सावेयर एंड ऑल, उनमें क्या आपको लग रहा है अभी भी खरीदारी के मौके बाकी हैं? कहा कि पिछले कुछ सेशन में हमने काफी करेक्शन देखा है बिकॉज रूपी जो स्ट्रेंथन होते जा रहा है, इसके कारण सॉर्ट ऑफ इट इज एक्टिंग एज अ हेडविंड। लेकिन मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। यूएस मार्केट जो है, यूएस इकोनॉमी इस साल रफली 3.5% से उनका जीडीपी ग्रो होने वाला है। इन 2013 में 1.9% हुआ था और यूएस से 65% ऑफ रेवेन्यूज रफली सारे आईटी कंपनीज को आते हैं। जैसे यूएस इकोनॉमी स्ट्रेंथन होते जा रही है, वैसे इनके पास वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ते जा रहा है, इनकी प्राइसिंग पावर बढ़ती जा रही है एंड आई थिंक दे डोंट हैव दोज काइंड ऑफ कॉस्ट प्रेशर्स राइट नाउ। So we are looking at not only a strong top line growth but also margins expanding in next 1 year. That's why अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर का as part of the core sector होना चाहिए आपके पास। तो मेरे ख्याल से that's why we are recommending stocks like Wipro in large cap space, Infosys in large cap space and Tech Mahindra in large cap space and NIT Technology in mid cap space. Also, Motherson Sumi is one stock which we expect to do extremely well with a 1 year perspective. We have a target price of around 275 rupees in Motherson Sumi. उनकी जो German subsidiaries है, they are doing extremely well. Their margins are expanding, and I'm expecting around 25 to 30% growth in CAGR over next 2 years in earnings in Motherson Sumi. चलिए, वक्त है आपसे विदा लेने का। अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज बाजार पर और इलेक्शन स्टॉक्स हमें देने के लिए। बाजार फिर से रिकवर करने की कोशिश करते